में क्या क्या है? चलिए चलते हैं, बताते चलेंगे आपके साथ। चलिए आइए सेक्रेटरी जी, घर तक चलते हैं। घर तक पहुँचने में तो बहुत ब्लॉग आ जाएगा आपको। और वो दूर को देख रहे हैं, बड़ा बड़ा गोदाम है। करीब हमको लग रहा है कि 15,000 स्क्वायर फीट में है। 2 गोदाम है जिसमें हम कम से कम 20,000 क्विंटल धान या गेहूँ स्टॉक कर सकते हैं। वो मेरा प्राइवेट गोदाम है। और ये जो रास्ते देख रहे हैं खेतों के लिए छोड़ी गई है, और पर्सनल और प्राइवेट रास्ता है। इसमें किसी तरह का सरकारी नहीं है, सब चीज़ आप देख रहे हैं तो प्राइवेट सब है। और ये जो देख रहे हैं आप 100 एमटी का गोदाम, जो कि कुड्डी प्राथमिक कृषि साख समिति का है। और ये 200 एमटी गोदाम, ये भी कुड्डी पैक्स का है, और वो राइस मिल कुड्डी पैक्स का है। और ये सब जमीन जो कि दान दिया गया है, बेचा नहीं गया है। ये जो हमारी फैमिली, हमारे पिताजी और मेरे बड़े भाई के द्वारा सब दान किया हुआ जमीन। इसका पैसे गवर्नमेंट से नहीं, ये घर गवर्नमेंट से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। हाँ। आइए आपको मेरे गांव की विराज जी हैं, ये खेत लेबर हैं, लेकिन राकेश जी मेरे मित्र हैं। ये देखिए अखिलेश जी हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरा योगदान इन्हीं लोग का है, क्योंकि बहुत काम करते हैं। चलिए आइए, गांव की खूबसूरती जो होती है पोखरे और तालाब से बहुत अच्छी होती है। तो जो पोखरा आप देख रहे हैं ये 1948 का है, 1948 का ये पोखरा है, घर कितना पुराना है वो सब? जो कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें मालिकाना हक शिव शंकर सिंह का था। और जो आपके पिताजी मेरे हैं, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। और वो जो भूमि है पूरी तरह सरकारी है, इसका 2 नेचर है, अलग अलग है। और हमारे पुरानी पंचायत भवन, जो कि कुड्डी पंचायत भवन, वो है। हमारे पास जो हमारा गांव पौरा है, लेकिन पंचायत कुड्डी है। लेकिन उस समय कोई भूमि दान करने वाला नहीं होता था। लेकिन उस समय हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय शिवशंकर सिंह ने भूमि दान किया। इसके अलावा जो है करीब 150 डिसमिल हम लोग, हमारे पिताजी स्वर्गीय शिवशंकर सिंह सरकारी स्कूल को, प्राथमिक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र को और प्राथमिक विद्यालय पौरा को दान किया। उसके अलावा जो उन लोगों की सोच थी, बहुत ही, आप जो जिस रास्ते से चल रहे हैं, सौभाग्य से ये भी आपके, चलिए ये जो देख रहे हैं जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, मैम देख रही है ना, ये भी मॉर्गेज जमीन नहीं है, ये प्राइवेट जमीन है। हाँ, गवर्नमेंट का रोड है, लेकिन जमीन है स्वर्गीय शिवशंकर सिंह। जो हमारा प्राइवेट जमीन। हाँ, इसको छोड़ दिया गया, दान दे दिया गया सरकार को। स्वर्गीय शिवशंकर सिंह मेरे दादाजी हैं। हाँ। और ये मेरे चाचा हैं। हाँ। इनके पिताजी हैं। देखिए आपको एक चीज दिखा रहे हैं, धान से कैसे देखिए पुआल से धान अलग हो रहा है, और चावल पूरा बोटा अलग हो रहा है। इसको आप जाके दिखाइए, इसको नजदीक से दिखाइए। देखिए देख रहे हैं, उधर देखिए, उधर किसी जगह देखिए चावल धान मिल रहा है। इसको आप लोग पहचानते हैं क्या है? इसको पहचानते हैं? कमेंट करिएगा। देखिए क्या है, इसको देखिए, सोचिए क्या है, इसको किस उपयोग में हम ले सकते हैं। हम लोग इसको कहते हैं पुआल। क्या कहते हैं? पुआल। पुआल का जो नेचर होता है जानते हैं, बहुत काम में पुआल आता है। हम जो कॉपी जो बनाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इसी पुआल का है। और जो भैंस चारा खाती है, इसी पुआल की। ये तो पुआल कह सकते हैं कि बहुत कामों में उपयोग आ सकता है। तो ठंडी लगती है तो उसको जला। ये देखिए जो देख रहे हैं, फसल देख रहे हैं, ये किस चीज की फसल है आपको बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, आप शहरी हैं। तो ये है आलू की फसल। क्या है? आलू की फसल। आइए देखिए, बहुत बड़ी चीज है। इस गोईठा का देखिए जो है, इसका शहर में जानते हैं दाम क्या है? काउडंग के एक नाम है 50 रुपए। हमारे देहात में देख रहे हैं फ्री में है। ये बहुत ही कीमती चीज है। अगर आप गैस में खाना खाए होंगे, कम से कम 10 दिन अगर इसमें खाना खा लीजिएगा, आपको स्वाद भूल जाइए खाना का। चलिए आइए दिखाते हैं।
खूबसूरती जो होती है ना, यहाँ की इन्वायरमेंट से होती है, यहाँ की मौसम से होती है। यहाँ पे लगता है कि हर सुबह और हर रात हर दोपहर एक ही मौसम है, ठंडा ठंडा कूल कूल। और जो यहाँ पे क्या है, धूल नहीं है। और ये गांव की गलियां हैं। हाँ देखिए गाँव की गलियाँ है, दिख रहे हैं कि नाली निकासी का है। इसको देखिए, भैंस को पहचानते हैं, भैंस को आप शहरी लोग नहीं पहचानते होंगे। ये क्या है? ये भैंस है। आप लोग तो बफेलो जानते होंगे। भैंस से क्या मतलब आप लोगों को? आइए आइए आइए। देखिए हमारे यहाँ जब से नल जल व्यवस्था लागू हुआ है तब से चापाकल का व्यवस्था ठप हुआ है। एक तरफ सरकार नल जल व्यवस्था दी, ठीक की, लेकिन जहाँ जहाँ पुरानी जो व्यवस्था थी, चापाकल की व्यवस्था थी, जो कि उसके लिए विद्युत की जरूरत नहीं पड़ती थी, हैंड पंप हाथ से चलता था वो, तो वो सब व्यवस्था ठप होती जा रही है। पुरानी पद्धतियाँ खत्म होती जा रही है, पुरानी पद्धतियाँ समाप्त होती जा रही है, जो कि बहुत ही शोचनीय विषय है। आप नहीं सोच सकते हैं जो कि चापाकल का जो ड्रिंकिंग वाटर होगा और हमारे जो ट्यूबवेल का समरसेबुल का पानी होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। स्वच्छ वाटर होगा, जो कि होगा आप पूरी तरह बल से निकालते हैं पानी को, बहुत बहुत मेहनत का काम है, जान लीजिए। और देखिए गांव का जो खूबसूरती क्या है, हम लोग जो खाते हैं दूध, आप खाते हैं 100 रुपये लीटर दूध पानी वाला, हो सकता है उस भैंस में शुद्धि भी ना हो, आपको दूध मिल जाए। हम लोग भी सुधा का काम करते थे, तो सुधा में क्या था कि दूध वगैरह हम लोग तो भाई साफ बेचते थे, 15 दिन जो होती है दूध, अशुद्ध दूध नहीं बेचते थे। लेकिन सुधा दूध में एक कमियां जो है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, चाहे किसी भी मिल्क प्रोडक्ट में है, ये लोग क्या करते हैं कि जब से दूध फटना बंद हो जाता है तो अपना दूध मार्केट में भेजना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से अव्यवहारिक है। घर के बारे में बताइए, कितना साल पुराना? देखिए ये जो घर देख रहे हैं, ये बीमल विभूति सदन, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये बीमल विभूति सदन है, जो कि 1964 में बना था। हाँ। उस समय ट्रैक्टरें नहीं हुआ करती थी, ट्रैक्टरें नहीं हुआ करते। उस समय बैलगाड़ी से ईंटें आते थे और लोग पैदल जाते थे वहाँ पे। उस समय न साधन थी न कुछ था, हर चीज़ जो था बल पे था, पॉलिश पे था। आज तो मोबाइल क्लिक किए सामान आ जा रहा है ऑनलाइन। हमारे यहाँ जो ईंट आते थे बैलगाड़ी से आते थे, और हम लोग तो थे नहीं भाई, फ्रैंकली बोलता रहा, हम लोग कहाँ थे, हम लोग के जो बड़े भाई पिताजी चाहे पूर्वजों के द्वारा जो हम लोग को बताया जाता था, मैं वही बता रहा हूँ। एक बैलगाड़ी पे बहुत ईंटा आता होगा, 200 ईंटा। तो सोच सकते हैं, इस जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, जितनी बिल्डिंग ऊंची उतनी नीची है। तो बिल्डिंग देख रहे हैं, एक तल्ला नीचे बिल्डिंग गई है, और इसकी जो दीवार की मोटाई है, हमको लग रहा है कि करीब नो करीब 35 इंची दीवार है। एक जो दीवार है, जो कि आज जो बन रहा है 5 इंची का दीवार या 9 इंची का दीवार बन रहा है। इस जो बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को अगर तोड़ा जाए तो ऐसा 10 बिल्डिंग बन जाएगा। इतने ही ईंट में आज का जो लेटेस्ट मकान जो बन रहा है, बहुत कीमती मकान बन रहा है, वो हमको लग रहा है कि इस बिल्डिंग के ईंट से 10 या 15 मकान बना सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बात नहीं है। इनको देखिए, ये जो है ये आर्टिका गाड़ी मेरी गाड़ी, ठीक है, इसको ब्लॉग में डाल दीजिएगा। और बताइए, बत्ता के बारे में डाले हैं सेक्रेटरी? देखिए बत्ता के बारे में, देखिए फोटो पीछे क्लिक कीजिए, क्लोजअप। हाँ अब गायब है। आइए, हम जो आप लोग को दिखाए थे, वो गोईठा जो दिखाए थे, देखिए इसी गोबर से बनता है। ये जो है रॉ मटेरियल है उसका, रॉ यही है, और वो जो हम तैयार करते हैं पूरी तरह वही गोबर, काऊ डंग केक। हाँ, तो उसका जो उपयोग होता है, बहुत तरह उपयोग होता है। लिट्टी अगर बनाते हैं तो बिना उसके नहीं बन सकता है। खाना भी लोग जो बिहार का फेवरेट भोजन है लिट्टी चोखा, और जो गोबर से निकलता है तो उसमें कई तरह की ऊर्जाएं होती हैं। हम कह सकते हैं कि पूजा में भी जहाँ रासायनिक खाद का उपयोग कम होते जा रहा है, लोग मना कर रहे हैं कि अब रासायनिक खाद को छोड़िए, वर्मी कंपोस्ट पे आइए, तो इसी गोबर से काऊ के
पोटी से ही बनता है वो। गैस होता है, हाँ गोबर नहीं नहीं, क्या करते हैं, गोबर को हम लोग क्या करते हैं, उसको एक प्लास्टिक पे बिछा देते हैं। उसके बाद एक केचुआ आता है, इतना केचुआ डाल लेते हैं। वो गोबर को क्या करता है, फर्मेंटेड। हाँ फार्मिंग करता है उसमें, और अधिक केचुए पैदा होते हैं। तो उसको क्या होता है, काला बना देता है। खाते 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 उसका जो गंदगी है ले लेता है, और जो बच जाता है काला प्रोडक्ट जो कहते हैं, वही वर्मी कंपोस्ट होता है, जो जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ जो खेती होती है पूरी तरह जैविक होती है। मटर, आलू वगैरह सब जैविक खेती से होती है। और हम लोग शुद्ध गाय की दूध पीते हैं, जो कितनी शुद्ध देसी है। देख रहे हैं, इस गाय का दाम जो है आज मार्केट में 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए है, जो कि दूध नहीं ज्यादा देती है। दूध तो 1-1.5 लीटर देती है, लेकिन क्यों देती है, 1-1.5 लीटर देती है इसीलिए महंगा है, क्योंकि शुद्ध है। आपके 100-200 रुपए लीटर के दूध से अपेक्षा इसकी दूध 1 नंबर, बहुत अच्छी है। देखिए बीमार भी नहीं सकती है। सेवा भी हम लोग करते हैं। गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। देखिए हमारी माता हो गया सर। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। बाय बाय।